का एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक है। एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब हाईएस्ट का मतलब जो सबसे बड़ा होता है, जिसको आप बोलते हो अधिकतम बोल लीजिए या फिर महत्तम बोल लीजिए, यही होता है। महत्तम बोलिए, बात दोनों का एक ही है। अब कॉमन का मतलब कि जो कि दोनों के उभयनिष्ठ हो, एकदम दोनों में मिलता जुलता हो। और फैक्टर का मतलब होता है जो उनका गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक, एचसीएफ का मतलब क्या होगा कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, आप इसकी हिंदी जानते हो। अब मान लीजिए हमसे कह रहा है कि 6 और 15 का एचसीएफ निकालिए, इसी का करेंगे। एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक, इसी का हमको निकालना है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, पहले जो हम गुणनखंड विधियां कराते तो वो सारी हो गई हमारी नॉर्मल। अब हमारे 10th बेसिस पे, 10th बेसिस का मतलब पहले इसका फैक्टर देखेंगे कि 6 किससे किससे कटेगा, किससे किससे इसका फैक्टर बन सकता है। तो पहली बात तो 1 इसका फैक्टर हो सकता है, उसके बाद 2 आएगा फैक्टर में, फिर 3 आ सकता है, फिर 6 आएगा, इतना फैक्टर हो सकता है। इसके बाद 6 किसी से संख्या से भी कट नहीं सकता है। अब हम देखेंगे 15 इसका फैक्टर होगा 1, क्योंकि 1 से सारी संख्या कट जाती है। उसके बाद आएगा 3 इसका फैक्टर हो जाएगा, और उसके बाद आ जाता हमारा 5। अब नाम क्या होता है कि अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कि इन दोनों में जो जिसका जितना भी हाईएस्ट होगा और दोनों में मिलता जुलता होगा, वही कॉमन करेंगे। अब देखिए सबसे हाईएस्ट तो 6 है, लेकिन 6 इनके पास है, इनके पास नहीं है, मतलब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉमन होना चाहिए। कॉमन तभी होगा जब दोनों में हो पाएगा। अब हम देखेंगे 5 तो बड़ा है, लेकिन इनके पास और इनके पास नहीं है। तो हमको देखना है कि जो हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो 1 तो दोनों में है कॉमन, लेकिन हाईएस्ट नहीं है, छोटा है। अब देखेंगे 3 हमारा हाईएस्ट भी है और दोनों कॉमन भी है। इसका मतलब इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 3। मतलब इसका मतलब जो हाईएस्ट भी रहे और दोनों में मिलता जुलता रहे, वही हमारा हो जाता है एचसीएफ। देखिए यहाँ पे 1 भी दोनों में मिला, लेकिन नॉर्मल था, इसका मतलब ये एचसीएफ हमारा नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं 3 तो दोनों में भी है और सबसे बड़ा भी है, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। देखो एचसीएफ हमारा हो गया। ठीक, अब एचसीएफ के बाद आता है हमारा एलसीएम। इसका भी मतलब आप लोग जानते हो कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो हाईएस्ट भी हो और फैक्टर हो, दोनों के गुणनखंड हो, उसको कॉमन कर लिया जाता है। अब हमको देखना है कि लोवेस्ट का मतलब जो न्यूनतम, सबसे कम हो। कॉमन का मतलब हमारा उभयनिष्ठ हो, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। इसका मतलब क्या, गुणज का मतलब कि दोनों में मिले और सबसे कम हो, उसी को हम कॉमन करेंगे। जैसे भी देखिए एग्जांपल देख लेते हैं हम कि मान लीजिए ये देख 6 और 15 का एचसीएफ तो निकाल दीजिएगा। अब हमको मान लो बोल देंगे इसका एलसीएम निकालना है। ठीक, आप अभी निकाल लो जस्ट एलसीएम के, एलसीएम कितना है इसका 3 आया है। अब हमको निकालना है इनका एलसीएम। तो देखेंगे पहले इनका गुणज निकालेंगे। हम बोले थे कि 6 का मल्टीपल लिखेंगे क्योंकि गुणज लिखना है। तो 6 का टेबल पढ़ के चल जाइए, 6 12 18 24 30 करके होगा पूरा टेबल 10 तक हम लिख लिए। अब हमको लिखना 15 का, तो 15 एकम 15 दूनी 30 हो गया, 3 45 हो गया, 60 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 90 हो गया। ऐसे देकर के आप लिखते जाओ जहां तक लिखने में क्या वहां तक। ठीक, अब इसका नाम क्या था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कि जो लोवेस्ट का मतलब सबसे कम हो और दोनों में, वही हम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 16 के पास है 60 और इनके भी पास भी 60 है, लेकिन ये तो सबसे बड़ा है, दोनों में तो है लेकिन सबसे बड़ा है, इसको नहीं लेंगे। अब उठा लीजिए इनका 30, देखिए अब इसका मतलब क्या, लोवेस्ट, तो 30 तो सबसे लोवेस्ट है, और उसके बाद क्या है, कॉमन है, कि मतलब जो दोनों में कॉमन हो जाए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 30, क्योंकि दोनों में मिला है और सबसे कम है, तो उसका एलसीएम कितना हो गया आपका 30। ऐसे एलसीएम निकालेंगे।